कहानी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन साव साव को दिखाने से होती है, जो कि रास्ता क्रॉस करते टाइम नॉवल पढ़ रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान सामने से आ रही कार पे नहीं जाता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो टाइम ट्रेवल करते हुए नॉवल वाली दुनिया में पहुंच चुकी है, जिसे वो पढ़ रही थी। सामने ही वो अपनी कहानी की मेन लीड को देखती है, जो कि वो भी मरी पड़ी होती है, वो भी ज्यादा काम करने की वजह से। और इसी मरी पड़ी हुई लड़की की बॉडी में साव साव का वापस से रीबर्थ हो जाता है। वो सभी की बातें सुन रही होती है कि किस तरीके से इस लड़की की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ जैसे ही कंपनी के बॉस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, प्रेसिडेंट जंग तुरंत ऑफिस में आते हैं और अपने असिस्टेंट को सारी चीजें हैंडल करने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पे टीम मैनेजर भी ऐसा आती है, जिसकी वजह से ही साव साव की डेथ हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि उसने साव साव को बस थोड़ा सा ही काम दिया था, जिसे भी वो झेल नहीं पाई। प्रेसिडेंट भी इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो साव साव के फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए मान जाता है और दाह संस्कार करने के लिए बॉडी को लेकर जाने लगता है। दाह संस्कार की बात सुनकर तो साव साव डर जाती है और उठकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचाया जा सकता है। साव साव को मरकर वापस जिंदा होते हुए देखकर तो सभी डर जाती हैं, लेकिन जो नर्स होती है वो तो इतने ज्यादा डर जाती है कि स्ट्रेचर को धक्का देते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाती है, जिस वजह से प्रेसिडेंट और साव साव का एक्सीडेंटली फर्स्ट केस हो जाता है, वो भी सभी एम्प्लॉय के सामने। असिस्टेंट कहता है कि ये तो प्रेसिडेंट का फर्स्ट केस था। तभी साव साव को भी रियलाइज होता है कि ये तो कहानी का हीरो है। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर साव साव झूठ बोलती है और कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सो रही थी तो क्या आप मेरी बात पे भरोसा करोगे। अब ये सुनकर तो टीम मैनेजर को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुम सो रही थी तो मरने का नाटक क्यों कर रही थी, तुम्हारे वजह से पूरे ऑफिस वाले कितने ज्यादा घबरा गए थे। साव साव ये सुनकर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुमने लगातार 3 दिन और 3 रात तक मुझे लगातार काम दिया है, जिस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगर ज्यादा काम करने की वजह से मैं सच में मर गई होती तो, और वैसे भी तुम ज्यादा काम करा लेती हो लेकिन पैसे हमें नहीं देती हो। इस तरीके से साव साव टीम लीडर की सच्चाई सबके सामने ला देती है। अब टीम लीडर अपने झूठ पे पर्दा डालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे इसी वक्त कंपनी से फायर कर दिया जाता है। साव साव ये देखकर बड़ी ही खुश होती है। प्रेसिडेंट उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था हम उसे मुआवजे के तौर पे सेटल करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें 6 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। बाद में साव साव घर वापस आती है और कहती है कि मुझे नॉवल की जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिल सकती है। तभी उसके कमरे में उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे जब वो ओपन करती है तब उसे उसके अंदर एक छोटा सा गुड्डा उसे दिखाई देता है, जो कि हूबहू प्रेसिडेंट की तरह ही दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसे वापस से प्रेसिडेंट की याद आने लगती है जब उसने उसे किस किया था। वो कहती है कि वो दिखने में इतना ज्यादा हैंडसम है, साथ ही वो किस भी बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। ऐसा कहते हुए वो उस गुड्डे को किस कर देती है। तभी अचानक से दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, जो कि इस समय मीटिंग कर रहा होता है, उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे किस किया। वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है। तभी साव साव वापस से उसे दोबारा किस कर देती है। ये देखकर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें उसका असिस्टेंट कर रहा है। तभी टेबल से पेन नीचे गिरता है और असिस्टेंट उसे निकालने के लिए नीचे झुकता है और तभी साव साव से गलती से उस सॉफ्ट टॉय की पैंट थोड़ी सी नीचे हो जाती है, जिस वजह से प्रेसिडेंट की पैंट भी धीरे धीरे खुलने लगती है। वो घबराते हुए उठ खड़ा हो जाता है और मीटिंग को तुरंत यहीं पे बंद करते हुए यहाँ से जाने लगता है। उसका असिस्टेंट जब रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ, तब वो उसे डांट लगाता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि शायद उसके असिस्टेंट को लड़कों में इंटरेस्ट है और इसीलिए शायद वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो अपने असिस्टेंट को बड़ी डांट लगाता है और दोबारा ये हरकत ना करने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर रात में वो शावर ले रहा होता है ताकि वो इन सारी चीजों को भूल जाए और दूसरी तरफ साव साव अपना फोन चला रही होती है। तभी उसका ध्यान सॉफ्ट टॉय पे जाता है। वो देखती है कि उसकी सॉफ्ट टॉय ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं और साथ ही जब उसे हाथ में लेती है तब उसे पता चलता है कि ये तो गीला भी हो चुका है। इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी वो उसे सुखाने की कोशिश करने लगती है और दूसरी तरफ इसका एहसास प्रेसिडेंट को होने लगता है। वो नहाते हुए अचानक से सहम जाता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे टच कर रहा है। और दूसरी तरफ तो साव साव उस सॉफ्ट टॉय को सुखाने में लगी होती है, लेकिन जब वो उसे नहीं सूखता है तो वो सोचती है कि इसे हेयर ड्रायर से वो सुखा देगी, इसीलिए वो उसे बेड पे रख के हेयर ड्रायर लेने के लिए चली जाती है। और तब तक प्रेसिडेंट भी शावर लेकर बुरी कंडीशन में बाहर आता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद किसी इविल स्पिरिट ने उसे पोजेस कर दिया है, जिस वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसे टच कर रहा है। कुछ समय के बाद जब साव साव वापस आती है तब वो देखती है कि सॉफ्ट टॉय ने कपड़े पहन लिए हैं और साथ ही वो पूरी तरीके से सूख भी चुका है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चल क्या है, लेकिन वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो कपड़े को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, जिसे अभी नींद लगी थी, उसे अचानक से एहसास होता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। जब वो जगता है तो वो देखता है
कि उसकी एक बॉडी पे तो एक भी कपड़ा नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर उसके कपड़े किसने उतारे। अगली सुबह साव साव जब काम पे वापस आती है तब उसके कॉलीग नोटिस करते हैं कि साव साव पहले से काफी ज्यादा बदली दिखाई दे रही है। तभी एक कॉलीग साव साव को एक फाइल देते हुए उससे कहती है कि क्या तुम इस पे प्रेसिडेंट के साइन ले सकती हो, मैं किसी और काम में बिजी हूँ। साव साव बात मान लेती है और फाइल लेकर प्रेसिडेंट के कैबिन में जाने लगती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कल रात की वजह से उदास बैठा होता है। तभी कमरे में असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को देखकर तो वो उसे दूर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसा शक होता है कि शायद इन सारी चीजों के पीछे असिस्टेंट हो सकता है। लेकिन असिस्टेंट बॉस की बातें नहीं सुनता है। वो उसके पास आकर एक पेपर दिखाने लगता है और कहता है कि बॉस आपके लिए इनविटेशन आई हुई है, एक कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हुई है जिसमें आपको जाना होगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देता है। तभी असिस्टेंट मॉम का एक वीडियो प्रेसिडेंट को दिखाने लगता है जिसमें वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। वो प्रेसिडेंट को उस कॉकटेल पार्टी में जाने के लिए फोर्स करने लगती है और कहती है कि जल्दी से अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढो, उसके साथ शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो और मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडमा बना दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अपनी मॉम की ऐसी धमकी देखकर तो प्रेसिडेंट परेशान हो जाते हैं। तभी उनके कैबिन में साव साव आ जाती है। साव साव को देखते ही प्रेसिडेंट के मन में ख्याल आता है कि वो कुछ समय के लिए साव साव को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। वो साव साव से कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक काम करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ब्लैक कार्ड को देखते ही साव साव खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कार्ड को ले लेती है और काम करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट पार्टी का इंटरव्यू उसे देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें यहाँ पे आना होगा। साव साव वहाँ से जाने वाली होती है। तभी प्रेसिडेंट की नजर उस सॉफ्टवेयर पे जाती है जिसे वो ध्यान से देखने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सॉफ्टवेयर तो काफी हद तक हमारे प्रेसिडेंट से मिल रहा है। साव साव कहती है कि हाँ ऐसा है और फिर वो सॉफ्टवेयर को चिमटी काटती है जिसका पूरा का पूरा एहसास प्रेसिडेंट को होता है। उसे एक बार के लिए शक होता है कि कहीं ये सॉफ्टवेयर उससे कनेक्टेड तो नहीं है, इसलिए वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। इसके बाद साव साव घर वापस चली जाती है। रात को वो उस सॉफ्टवेयर के साथ खेल रही होती है और कहती है कि जब से ये सॉफ्टवेयर मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ बहुत ही बेस्ट होने लगी है। वो उसे पकड़ के सो जाती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भी ऐसा फील हो रहा होता है कि साव साव उसे गोद में लेकर सो रही है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को पार्टी के बाहर देखते हैं जहाँ पे वो साव साव का इंतजार कर रहा होता है और उसके ही बारे में सोच रहा होता है। कुछ समय के बाद साव साव अपनी स्कूटी के साथ पार्टी के बाहर पहुंच जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर पार्टी के अंदर एंटर होता है। पार्टी में आए जब सबकी नजर प्रेसिडेंट पे जाती है जो कि इस बार किसी लड़की के साथ आया था, तब वो सोचने लगती हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी तक सिंगल ही था और इसने कभी भी किसी लड़की को अपने साथ पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लेकर आया था। इसीलिए सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इस लड़की से प्रेसिडेंट सच्चा प्यार करता है और साथ ही वो लड़की के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये किस परिवार की है। साथ ही दूर खड़ी टीम लीडर के साथ सैन परिवार की बेटी मिस सैन भी होती है जो कि ये सारी चीजें देख रही थी। वो अमीर थी और दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि प्रेसिडेंट को सिर्फ वही डिजर्व करती है। और जब प्रेसिडेंट के साथ वो साव साव को देखती है तब वो उसे अपनी दुश्मन बना लेती है और उससे बदला लेने के लिए उसके पास चली जाती है। जहाँ पे साव साव आराम से खा रही होती है वो उसके खाने का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम पिग की तरह खा रही हो। ये सुनकर साव साव कहती है कि आंटी क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? ये सुनकर मिस सैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? साव साव कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर सैन से रहा नहीं चाहता है और वो साव साव के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन साव साव उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों को हटाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई प्यारी सी लड़की हूँ जो कि तुम्हारे अत्याचार को ऐसे ही सह लूंगी? तभी प्रेसिडेंट की नजर भी साव साव पे जाती है जो कि उसके पास आता है, लेकिन तभी जो शैन होती है वो शाव शाव के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और वो बचने के लिए बीच में उस सॉफ्ट टॉय का यूज करती है। लेकिन उसके ऊपर वाइन गिरने की वजह से प्रेसिडेंट भी पूरी तरीके से गीला हो जाता है और मिस सैन को पता ही नहीं चलता है कि उसने प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे वाइन फेंक दिया। वो उसे सॉरी बोलती है और वाइन पोंछने के लिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे अपने आप से दूर कर देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पार्टी से बाहर फेंकवा दूंगा। मिस सैन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से जाने लगता है और पीछे पीछे साव साव भी जा रही होती है। तभी वो अचानक से पीछे पलटता है और साव साव उससे टकरा जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि उसे अपने सॉफ्ट टॉय को सुखाना है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साव साव वॉशरूम में आने के बाद सॉफ्ट टॉय के वाइन को हटाने के लिए उसे पानी से धोने लगती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने कपड़े को बदल रहा होता है, लेकिन अचानक से वो महसूस करता है कि उसके सर के ऊपर पानी गिरने लगा। उसे याद होता है कि उसने शावर तो बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, तो ये पानी अचानक से आ कहाँ से रहा है। इधर साव साव उस सॉफ्ट टॉय को धोने के बाद उसे अच्छी तरीके से सुखाने भी लगती है और ये सारी चीजें प्रेसिडेंट को फील हो रही होती है, जिस वजह से वो डरने लगता है और इधर साव साव अपने काम खत्म करने के बाद वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेसिडेंट उन सभी चीजों को याद करता है जो कि उसके साथ अचानक से होने लगी थी, इसलिए वो डर जाता है और मॉम से किसी बाबा के पास जाने के लिए कहने लगता है। दूसरी तरफ साव साव वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही होती है। तभी सैन वापस से उसके पास आती है और कहती है कि अभी भी तुम एक छोटे से टॉय से खेल रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो ना? ये सुनकर साव साव उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि तुम्हारी जबान भी खराब है। फिर दोनों के ही बीच
बीच में बातों बातों में ही जंग छिड़ जाती है, जहाँ पे मिस सैन साव साव से कह रही होती है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम प्रेसिडेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए रह रही हो। ये सुनकर साव साव कहती है कि इसमें कौन सी गलत बात है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हूँ और वो मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च भी करता है। ऐसे वो उसे जवाब देकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मिस सैन उसके हाथ से वो सॉफ्ट टॉय छीन लेती है। फिर वो गुस्से में साव साव को पूल के अंदर धक्का दे देती है। साव साव गिरते टाइम सैन का हाथ पकड़ लेती है और दोनों उस सॉफ्ट टॉय के साथ पूल के अंदर गिर जाती हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट आता है, जो कि अचानक से अपने आप को पूरी तरीके से गीला महसूस करता है और तभी उसकी नजर सॉफ्ट टॉय पे जाती है, जो कि पानी के अंदर होता है। वो उसे देखता है और पानी के अंदर छलांग लगाते हुए साव साव के पास आता है और उसे पूल से बाहर निकालने लगता है। सभी लड़कियां बहुत ही ध्यान से प्रेसिडेंट को देख रही होती हैं, क्योंकि वो इस समय बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और दूसरी तरफ बेचारे मिस सैन को खुद से ही पूल से बाहर निकलना पड़ता है। उस समय के बाद जब साव साव की आंखें खोलती है, तब उसे कुछ समय पहले हुई इंसिडेंट के बारे में याद आता है। वो सोच रही होती है कि काश वो उस पल बेहोश नहीं हुई होती, तब वो प्रेसिडेंट को देख पाती जिस तरीके से वो उसे बचा कर लेकर आ रहा था। तभी उसकी नजर उसके सॉफ्ट टॉय पे जाती है, जिसने बाथरूम टॉवल पहना होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सॉफ्ट टॉय को सुखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, इसलिए वो उसके जाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगती है। और तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट बाथरूम टॉवल में बाहर आता है, जो कि साव साव को सॉफ्ट टॉय के कपड़े निकालते हुए देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साव साव ने सॉफ्ट टॉय के कपड़े को निकाल दिया होता है और वैसे ही प्रेसिडेंट का जो बाथरूम टॉवल होता है वो भी खुल जाता है। जब साव साव अपने हैंडसम प्रेसिडेंट को अपने सामने इस तरीके से देखती है, तब वो तुरंत अपने फोन को निकालती है और उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। ये देखकर साव साव उसे डांटता है और वापस से वो बाथरूम टॉवल पहन लेता है। फिर वो साव साव के पास आता है और उससे उसका सॉफ्ट टॉय मांगता है, लेकिन वो देने से मना कर देती है। तब वो उसे लेने के लिए उसके पास चला जाता है। खींचातानी में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और तभी प्रेसिडेंट उसके पास से सॉफ्ट टॉय लेकर वापस से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब से ये तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर साव साव उसे छीनने के लिए वापस से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये मेरा है, लेकिन अगले ही पल वो नोटिस करती है कि सॉफ्ट टॉय ने वापस से बाथरूम टॉवल पहन लिया है और साथ ही वो प्रेसिडेंट को भी देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो एक एक करके सभी चीजें सोचने लगती है कि जब भी सॉफ्ट टॉय के साथ कुछ भी होता है वो प्रेसिडेंट के साथ भी होता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि सॉफ्ट टॉय उसके प्रेसिडेंट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि कहानी में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था, इसलिए वो बात पे भरोसा नहीं करती है। प्रेसिडेंट कहता है कि अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये डॉल मेरे से कनेक्टेड हो चुकी है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे चेक करना है। फिर वो सॉफ्ट टॉय को थप्पड़ मारती है। एज यूजुअल ये थप्पड़ प्रेसिडेंट को ही लगता है। इसके बाद वो सॉफ्ट टॉय को घुमाने लगती है और प्रेसिडेंट भी धीरे धीरे घूमने लगता है और तब जाकर साव साव को रियलाइज होता है कि सच में प्रेसिडेंट उसके सॉफ्ट टॉय के साथ कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हम मिस सैन को देखते हैं, जो कि अभी भी टॉवल के साथ पूल के पास ही बैठी होती है और तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट की मॉम आ जाती है। सैन उन्हें देखते ही साव साव के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश करती है कि एक गाँव की लड़की है जो कि प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और वो इस समय दोनों एक कमरे में भी हैं। ये सुनकर मॉम सोचती है कि उन्होंने उसके लिए कितनी सारी अमीर लड़कियां लाई, लेकिन उसे तो सिंपल सी लड़की पसंद आ रही है, इसलिए वो उस लड़की को देखने की कोशिश करती है। और सैन अपने मन में सोच रही होती है कि आज तो साव साव की क्लास लगने वाली है। सभी साथ में उसके रूम की तरफ जाते हैं। कमरे के बाहर असिस्टेंट खड़ा होता है, जो कि उन्हें देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कमरे के अंदर चले जाते हैं। इधर अंदर प्रेसिडेंट साव साव से उस सॉफ्ट टॉय को लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड था, लेकिन साव साव उस सॉफ्ट टॉय को प्रेसिडेंट को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सॉफ्ट टॉय उसके लिए लकी था। जैसे ही ये दोनों उस सॉफ्ट टॉय की वजह से एक साथ आते हैं, वैसे ही कमरे में मॉम आ जाती है। जैसे ही सैन दोनों को साथ में देखती है, वो तो भड़क उठती है और साथ ही वो मॉम को भी भड़काने की कोशिश करती है और साव साव को डांट लगाने के लिए कहती है। लेकिन मॉम तो इस बात से ही खुश होती है कि उनके बेटे की लाइफ में कोई लड़की आई है, इसलिए वो सैन की बातों पे ध्यान नहीं देती हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। अब वो साव साव से पूछती है कि वो कौन है, तब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो उनके ही कंपनी में काम करने वाली एक वर्कर है। ये सुनकर मॉम को ऐसा लगता है कि शायद उनका बेटा इस लड़की के साथ सिर्फ मजे के लिए है, इसीलिए वो इन सारी चीजों को सीक्रेट रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब मॉम की इस गलत फहमी की वजह से जो प्रेसिडेंट होता है वो साव साव का 50% का बोनस कट कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मॉम उसके बारे में अब ऐसे ख्याल रख रही थी। ये सुनकर वो जब बोनस को बढ़ाने की कोशिश करती है तब वो 10% और भी कट कर देता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बोनस को कट नहीं करूंगा, बस मुझे इस सॉफ्टवेयर को वापस कर दो। लेकिन साव साव तो सॉफ्टवेयर को उसे देने से साफ साफ मना कर देती है। रात में जब वो बैठी होती है तब वो अपने बोनस के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसका बॉस उसके बोनस को कैसे कट कर सकता है, इसलिए वो उसे बदला लेने के लिए उसे नैनी की ड्रेस पहना देती है। इधर प्रेसिडेंट अपनी नौकरानी से कह रहा होता है कि वो उसके लिए गर्म पानी कर दे, क्योंकि वो नहाना चाहता है। लेकिन जैसे ही नौकरानियां पीछे पलटकर प्रेसिडेंट को देखती हैं, वो थोड़ी हैरान होकर उनके ड्रेस के बारे में उसे बताती हैं। जब प्रेसिडेंट अपने आप को इन कपड़ों में देखता है, उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अगले दिन वो साव साव को सुबह सुबह अपने कैबिन में बुलाता है, गुस्से से उसे डांट लगाता है और उसके सॉफ्ट टॉय को उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन साव साव सॉफ्ट टॉय को देने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये उसके लिए लकी है। तब प्रेसिडेंट अपने पास से लगभग 10 to 15 कार्ड्स निकालता है और उसे साव साव के सामने रख देता है और कहता है कि अगर उस सॉफ्ट टॉय को तुम मुझे दे देती हो तो ये सारे के सारे कार्ड तुम्हारे हो जाएंगे। साव साव खुश हो जाती है और सॉफ्ट टॉय को
देने के लिए मान जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपना इरादा बदल देती है और उस सॉफ्ट टॉय को उसे देने से मना कर देती है और कहती है कि क्या पता इस सॉफ्ट टॉय के मिल जाने के बाद तुम इन कार्ड को बीच में ही ब्लॉक कर दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद प्रेसिडेंट सोचने लगता है कि आखिर पैसा नहीं तो वो कौन सी चीज है जिससे वो साव साव को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि शायद प्रेसिडेंट को साव साव से प्यार हो गया है, इसलिए वो उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाने का सुझाव देता है जिससे वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। प्रेसिडेंट को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो सोचता है कि अगर साव साव ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ रहती है तो वो सॉफ्टवेयर से उसे ज्यादा परेशान भी नहीं करेगी, इसलिए वो उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम साव साव को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और साव साव को बताता है कि बॉस ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट चूज किया है। अब से उसकी सैलरी डबल हो जाएगी और उसे 24x7 आवर प्रेसिडेंट के काम करने होंगे। अब से साव साव को बॉस के लिए ऑफिस में भी काम करना होगा और साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी भी संभालनी होगी, जिसके लिए अब से वो बॉस के घर पे रहेगी जहाँ पे उसे शानदार कमरा भी मिलेगा। वैसे तो साव साव प्रेसिडेंट कितना ज्यादा क्लोज आकर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन डबल सैलरी होने की वजह से वो काम करने के लिए मान जाती है। इसके उसे प्रेसिडेंट के घर पे लेकर जाता है। प्रेसिडेंट जिस तरीके से उसे देख रहा होता है उससे थोड़ा गड़बड़ लगता है। वो प्रेसिडेंट से पूछती है कि आपने मुझे पर्सनल असिस्टेंट क्यों चूज किया। प्रेसिडेंट कहता है कि बस उस सॉफ्ट टॉय की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें फिर से एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट साव साव को ये बड़ा सा घर दे रहा होता है, साथ में 50 मिलियन भी पैसे दे रहा होता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हें उस सॉफ्ट टॉय के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है और समय खत्म हो जाने के बाद तुम्हें उस सॉफ्ट टॉय को मुझे दे देना होगा। साव साव इस बार मान जाती है क्योंकि ये अच्छा प्रपोजल था और फिर वो डॉक्यूमेंट के पेपर पे साइन कर देती है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे कार की चाबी देता है जो कि एक लग्जरी कार की चाबी होती है। वो उसे कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि काम में तुम्हें कभी भी देरी से नहीं आना है। इसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन उसे लग्जरी कार से ऑफिस में जाती है जहाँ पे सभी लड़कियां उसे देख रही होती हैं और तभी यहाँ पे मिस सैन भी आई होती है जो कि वो भी उसे लग्जरी कार से बाहर निकलती हुए देख लेती है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास आती है और उसे इनवाइट करती है कि उसका जो न्यू होटल ओपन हो रहा है उसकी पार्टी में वो आए, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देता है। सैन को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो पार्टी में हुआ था इस वजह से वो जाने से मना कर रहा है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो उसे फिर भी यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसके क्लोज आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट को किसी और का छूना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे डांट लगाता है और अगर तुम अभी कभी यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ पे गार्ड को बुला दूंगा। वो यहाँ से जाने वाली होती है और तभी यहाँ पे साव साव आ जाती है। साव साव को देखकर वो उसे कंधे से टक्कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में साव साव अपने ऑफिस के काम को कर रही होती है जिसमें उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए वो थोड़े मन को फ्रेश करने के लिए प्रेसिडेंट की शर्टलेस वाली पिक्चर देखने लगती है और गलती से वो जो पिक्चर होती है वो ऑफिस ग्रुप में सेंड हो जाती है। तुरंत प्रेसिडेंट उसके कैबिन में आता है और उसे डिलीट करने के लिए कहता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने डिलीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी इस महीने की सैलरी को कट कर दूंगा। ये सुनकर वो डरते हुए घबराते हाथों से उस फोटो को डिलीट करने की कोशिश करती है। इस चक्कर में डिलीट फॉर ऑल की जगह डिलीट फॉर मी हो जाता है। प्रेसिडेंट ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब साव साव अपने काम को खत्म करके वापस जा रही होती है तब बाहर मिस सैन उसका इंतजार कर रही होती है, जो कि उसे देखती ही उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो अमीर लड़कों के क्लोज आती है ताकि उसे लग्जरी कार मिल जाए। ये सुनकर यहाँ के बाकी एम्प्लॉय भी होते हैं वो भी सैन की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जो कुछ भी साव ने किया था उसे देखकर इन सबको भी यकीन हो जाता है कि साव साव का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका प्रमोशन हो गया था। ये सब सुनकर साव साव को गुस्सा आने लगता है। वो सैन से कहती है कि अगर तुम्हारा मुंह इतना ही ज्यादा गंदा है तो तुम्हें पब्लिक वॉशरूम चूज करना चाहिए। वहाँ पे जाकर तुम्हें हर एक टॉयलेट को अच्छी तरीके से चाट लेना चाहिए ताकि तुम्हारा मुंह साफ हो सके, क्योंकि तुम्हारा मुंह तो ऐसे बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैन उसे रोक लेती है और उसके हाथ में जो कार की होती है वो सभी को दिखाने लगती है। उसने किसी लड़की का यूज करके ये सारी चीजें कमाई है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो जरा बताओ कि वो कौन लड़का है जिसका मैंने यूज किया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। उसके पास तो कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए वो गुस्से में उसके हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन साव साव उसके हाथ को रोक लेती है और कहती है कि अब हद से ज्यादा हो रहा है, मेरा मूड खराब हो उससे पहले तुम मेरे साइड से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से कूट दूंगी ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आ जाता है। प्रेसिडेंट को देखते ही सैन यहाँ पे भोली बनने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि देखो ना, मैं तुम्हारे यहाँ पे छुट्टी होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। और साथ ही वो उस लग्जरी कार के बारे में बताती है कि ये किसी लड़के के साथ थी जिस वजह से इसे लग्जरी कार भी मिली है। ये सुनकर वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। अब असिस्टेंट सभी को बताता है कि वो कार बॉस ने उसे दी थी क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है और वो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है, इसलिए आपसे कोई भी किसी के बारे में ऐसे बात करने से पहले सोच लीजिएगा, नहीं तो ऐसी बात अगर दोबारा किसी के साथ भी हुई तो हम उसे ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। बाद में साव साव घर वापस आने के बाद प्रेसिडेंट से उस तस्वीर के लिए माफी मांगने के लिए अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाती है और उसे खाने के लिए
कहती है। साथ ही वो उसके लिए स्पाइसी खाना जो बनाई होती है उसे भी लाने के लिए जाती है। जब घर की नौकरानियां इतनी स्पाइसी खाने को देखती हैं वो आपस में बात करने लगती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और जो कोई भी बनाता है उसे बुरी तरीके से डांट खानी पड़ती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट उस स्पाइसी चीज को खाता है उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे वो साव साव के चेहरे को देखता है, जिस तरीके से वो उसे देख रही होती है, उसका गुस्सा अचानक से गायब हो जाता है और वो उन सभी स्पाइसी चीजों को खाने लगता है और साथ ही वो उसकी तारीफ भी करता है। अगले सीन में हम दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट काम की वजह से थका हुआ होता है, इसलिए साव साव उसे सलाह देती है कि उसे किसी अच्छे होटल या फिर रिजॉर्ट में जाकर हॉट शावर ले लेना चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसे ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देता है। तब साव साव अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट कर देती है और होटल देखने के लिए जाती है, जो कि मिस सैन का ही होटल होता है। लेकिन शाव शाव को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो होटल में जाती है और चेक इन करने वाली होती है, लेकिन होटल की जो रिसेप्शन होती है वो उसे अंदर जाने से मना कर देती है और कहती है कि आज कोई भी गेस्ट अलाउ नहीं है। साव साव उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने यहाँ पे पहले से ही बुकिंग किया हुआ है और वो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आई है, लेकिन रिसेप्शन वाली लड़की फिर भी उससे मना कर देती है और कहती है कि आज ये पूरा होटल किसी बड़े इंसान ने बुक किया हुआ है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना हो, हम किसी भी गेस्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम जा सकती हो। लेकिन साव साव तो उसकी कंप्लेन करने लगती है। अभी यहाँ पे मिस सैन भी आ जाती है। उसे देखते ही रिसेप्शन वाली लड़की सारी बातें उसे बता देती है, लेकिन साव साव उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है और वो तो इस होटल की मालकिन के पास कॉल कर रही होती है, जो कि मिस सैन के पास जाकर लगता है। ये देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है कि आखिर रिसेप्शन वाली लड़की ऐसी कैसे है, क्योंकि जब यहाँ की बॉस ही इतनी ज्यादा अकड़ू होगी तो यहाँ पे काम करने वाले लोग तो उससे भी ज्यादा अकड़ू होंगे। अब मिस सैन तो साव साव को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन तब यहाँ पे मैनेजर आता है जो कि बताता है कि यही हमारी बड़ी क्लाइंट है, इसलिए हमें इनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। सारी चीजें चेक करने के बाद भी मिस सैन साव साव को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि आपके हर एक कदम पे आपके डैड नजर रख रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप इस समय अच्छी तरीके से काम करें। इसलिए इस समय मिस सैन साव साव के साथ कुछ भी नहीं कर पाती है और साव साव इस होटल में चेक इन कर लेती है। लेकिन मिस सैन साव साव को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो उसके कमरे में जाती है और तो उसका छोटा सा बात तब होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल मिला देती है, ये सोचते हुए कि अब तो मजा आएगा। लेकिन साव साव गलती से अपने रूम में ना जाकर अपने बॉस के कमरे में चली जाती है और वहाँ पे जाकर शावर लेने लगती है। उस समय के बाद यहाँ पे बॉस भी आ जाता है, लेकिन जब किसी को नहाते हुए दिखता है तो वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो साव साव है। बाहर की धीमी आवाज सुनकर साव साव को भी ऐसा लगता है कि कमरे की कोई बाहर है, इसलिए वो आवाज देने लगती है और तभी वो फिसल कर पानी के अंदर डूबने लगती है। अब मुझे नहीं पता है कि ये छोटे से बाथटब के अंदर किस तरीके से डूब रही है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है जो कि उसे संभालता है। प्रेसिडेंट को यहाँ पे देखकर वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बताता है कि ये कमरा उसका ही है। साव साव को महसूस होता है कि उससे गलती हो गई होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट उसे देखकर शर्मा रहा होता है वो समझ जाती है कि वो वर्जन है, इसलिए वो वहाँ से निकलती है और वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसे धक्का देते हुए दीवार से लगा देता है। ये देखकर तो साव साव की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता क्या रहता है, मैंने तुमसे कहा था ना सॉफ्ट टॉय को लेकर हमेशा मत घूमना, क्योंकि ये मेरे से कनेक्टेड है, तुम मेरी बात नहीं मानती हो। ऐसा कहते हुए वो सॉफ्ट टॉय को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैसे दोनों साथ में उसे लेने के लिए झुकते हैं, अचानक से साव साव का पैर फिसलता है और प्रेसिडेंट उसे संभालते हुए उसके क्लोज चला जाता है। देखकर साव साव इस पल का भरपूर फायदा उठाती है और वो बहाने से उसे किस करने लगती है और बार बार उसे छेड़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेसिडेंट कितना ज्यादा साय है। बार बार किस करने की वजह से वो घबरा जाता है और बेचारा कमरा छोड़कर ही यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ रिसेप्शन वाली लड़की भागते हुए अपनी बॉस के पास आती है और साव साव के बारे में बता देती है कि वो अपने कमरे में नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट के कमरे में है। इससे तो इसका प्लान खराब हो जाता है, जिस वजह से वो अपने वर्कर पे ही चीखने लगती है और फिर से एक तुरंत प्लान बनाते हुए अपने वर्कर को साव साव के पास भेज देती है। वो साव साव के पास आती है और उसे बताती है कि होटल की तरफ से कुछ लोगों को फ्री बॉडी मसाज या फिर फ्री स्किन केयर सर्विस दी जा रही है, अगर आप उसे यूज करना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। अब फ्री की चीजें होती है, इसलिए साव साव उसे छोड़ती नहीं है और उस लड़की के साथ चली जाती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इस बार सैन ने उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया है, क्योंकि उसने ऑयल में पहले से कुछ ऐसी चीजें डाल दी है जिसे स्किन पे लगाते ही स्किन जलना स्टार्ट हो जाती है। इस बात से अनजान साव साव इस फ्री सर्विस को लेने के लिए पहुंच जाती है। इसी समय के बाद यहाँ पे वो लेडी भी आ जाती है जो कि साव साव को मसाज देने वाली थी। जैसे ही वो ये काम स्टार्ट करने वाली होती है तभी यहाँ पे एक दूसरी लड़की आ जाती है जो कि सेम चीज करवाने के लिए यहाँ पे आई होती है और साव साव की चीजों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए वो भी उन सभी चीजों से अपना स्किन केयर करने के लिए कह रही होती है। लेकिन जो लेडी मसाज दे रही होती है वो मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस ऑयल के अंदर क्या खतरनाक चीज है। लेकिन जो ये दूसरी लड़की होती है वो बार बार तमाशा क्रिएट करने लगती है, जिस वजह से साव साव परेशान
होकर कह देती है कि ठीक है, आप मेरी जगह पे ये सारी चीजें करवा लो। लेकिन जो ये दूसरी लड़की होती है वो साव साव के बारे में ये कह देती है कि वो इन सारी चीजों को करवाने के लायक नहीं है, जिस वजह से साव साव गुस्सा हो जाती है और उसको साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई होने लगती है कि आखिर इस चीज का कौन यूज करेगा। आवाज को सुनते हुए कुछ देर में यहाँ पे मिस सैन आ जाती है, जो कि दूसरी लड़की को डांट लगाती है और कहती है कि तुम्हें सेम चीज मिल जाएगी, लेकिन साव साव मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए पहले सर्विस उससे मिलनी चाहिए। ये सुनकर दूसरी लड़की चुपचाप बैठ जाती है। फिर वो लेडी सामने आती है और एक खतरनाक स्माइल के साथ उसके चेहरे पे उस चीज को स्प्रे करने वाली होती है, लेकिन तभी वो दूसरी लड़की उठती है और हाथ से उस ऑयल को छीनते हुए अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे कर लेती है, जिस वजह से उसका चेहरा जलने लगता है। स्प्रे की कुछ बूंदें तुरंत साव साव के हाथों पे गिरती हैं और वो भी दर्द के मारे चीखने लगती है। बाहर मिस सैन ये सारी चीजें एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी बाहर से प्रेसिडेंट गुजर रहा होता है, जो कि आवाज सुनकर प्रेसिडेंट तुरंत कमरे में आता है, जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका होता है। वो उसके लिए वरीड होता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये लड़की साव साव नहीं है। वो तुरंत साव साव को देखता है, उसके जले हुए हाथ को देखता है और अपने असिस्टेंट से इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और इस लड़की को भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। फिर वो साव साव को अपनी बाहों में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और सैन का प्लान एक बार फिर से खराब हो जाता है। जब डॉक्टर साव साव के जख्म को चेक करते हैं तब वो साफ साफ बता देते हैं कि ये एसिड की वजह से हुआ है, जिस वजह से हो सकता है कि इसके हाथ में इलाज के बाद निशान पड़ जाए। फिर डॉक्टर साव साव के जख्मों को ट्रीट करते हैं और उसे पानी से दूर रहने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए होटल वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ मिस सैन खामोश बैठी होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के कहने पे सीसीटीवी कैमरा की जांच की जा रही थी और इसने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पहले ही डिलीट कर दिए थे। लेकिन अभी भी वो परेशान होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेसिडेंट इतनी आसानी से इस चीज को नहीं जाने देगा। तभी यहाँ पे लेडी भी भागती हुई आती है, जो कि साव साव को मसाज देने की कोशिश कर रही थी। वो काफी डरी सहमी सी होती है और बता रही थी प्रेसिडेंट इस चीज को बहुत ही डिटेल के साथ जांच कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से डर रही होती है। फिर मैनेजर मिस सैन से कहता है कि आपका परिवार और प्रेसिडेंट के परिवार दोस्त हैं, तो आप इस बात का फायदा उठाकर इस चीज से निकल सकती हो। मिस सैन समझ जाती है कि आगे उससे क्या करना है। वो आंटी से मिलने की कोशिश करती है, जो कि प्रेसिडेंट के घर पे होती है। वो उनसे मिलती है और उनसे ये कहती है कि साव साव की वजह से प्रेसिडेंट उसके होटल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर मॉम उस लड़की के बारे में सोचने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों आगे चल के एक साथ हो सकते हैं, इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन सामने से ये दोनों आ जाते हैं। सभी साथ में बैठते हैं और मॉम साउसी से पूछती है कि वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है। तब प्रेसिडेंट बताता है कि वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरे घर पे उसके लिए एक कमरा भी है। ये सुनकर तो मिस सैन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और आंटी को उससे आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जल्द ही जल्द उन्हें डॉटर इन लॉ मिल जाएगी। इसलिए वो डायरेक्टली होटल के बारे में बात करने लगती है। प्रेसिडेंट कहता है कि इसके बारे में तो आपको मिस सैन से पूछना चाहिए। सुनकर तो मिस सैन इस चीज को दबाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और साथ ही वो साव साव के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती है। साव साव के पास भी इस बात को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं होता है, इसलिए वो शांत होती है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, जिसके हाथ में डिलीट की गई रिकवरी फुटेज होती है। वो सबके सामने सबको दिखा देता है, जिसमें सभी लोग साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि मिस सैन ने किस तरीके से उस ऑयल के अंदर एसिड डाला है। ये देखकर तो मिस सैन तुरंत प्रेसिडेंट और उसकी मॉम से माफी मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे माफ नहीं करता है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जिसे पहले ही असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट के कहने पे कॉल कर दिया था और वो उसे गिरफ्तार करते हुए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी मॉम आगे बढ़ के साव साव के जख्म को देखने लगती है। ये देखकर प्रेसिडेंट अपने मॉम से कहता है कि उसे अब आराम करना है, इसलिए आप घर जा सकती हो। ये सुनकर मॉम को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें छेड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जब साव साव सोने जाती है तब वो प्रेसिडेंट के बारे में सोच रही थी। जिस तरीके से वो उसके लिए वॉरिड हो रहा था और सारी चीजें उसके लिए कर रहा था, उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। और तभी उसके कमरे में प्रेसिडेंट आ भी जाता है। वो उसे पूछते है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि वो उसके चोट पे दवा लगाने के लिए आया है। फिर वो उसके पास बैठता है और उसके चोट पे दवा लगाने लगता है। उसके इस बिहेवियर को देखकर साव साव कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, जो पर्सन इतना ज्यादा एरोगेंट, इतना ज्यादा रूड दिखाने की कोशिश करता है, वो घर पे इतना ज्यादा नर्म दिल का भी हो सकता है, या फिर तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए मेरे साथ तुम इस तरीके से रहते हो। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आने लगती है, जिस वजह से प्रेसिडेंट भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी कमरे में घर की नौकरानी आ जाती है, जिसके हाथ में प्रेसिडेंट की मॉम के हाथों द्वारा बनाया गया सूप होता है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट उस सूप को देखता है, वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सूप प्रेगनेंसी बढ़ाने के लिए दी जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा साय हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं, वो तो बस यही प्रे कर रही होती है कि वो जल्द से जल्द ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएं। इधर प्रेसिडेंट की हालत उस सूप को देखकर खराब हो रही होती है, इसलिए वो सूप को वहाँ से लेकर चला जाता है और सासू से कहता है कि वो उसे खुद ही पी जाएगा। सासू उसके बारे में ही सोचती है और सोचते सोचते सो जाती है। सुबह में जब वो जगती है तब उसे आंटी मिलने के लिए आई होती है और अपने साथ में उसके लिए काफी सारा गिफ्ट भी लाई होती है, जिसमें सोने की ईंट और ज्वेलरी और स्पोर्ट्स कार की चाबी होती है। सासू को तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन वो उन सभी को लेने में हिचकिचा रही होती है, जिस वजह से वो बहाना बनाती है और कहती है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हैं और महंगी भी है, इसलिए वो उसे नहीं ले सकती है। प्रेसिडेंट की मॉम ने तो इसे
उसे अपनी डॉटर इन लॉ मान ही लिया होता है, इसलिए वो ये सारी चीजें उसके लिए कर रही होती हैं। लेकिन जब वो मना करती है तो वो बहाना करती है कि उनके पास इतनी सारी चीजें हैं कि उनके पास रखने तक की जगह नहीं है, इसलिए अगर वो इन चीजों को ले लेती है तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। ये सुनकर साव साव मान जाती है और फिर सभी चीजें उसके कमरे में रखवा दी जाती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ में कहीं पे घूमने के लिए भी लेकर जाती है, जहाँ पे आंटी को एक लड़का मिल जाता है जो कि उनके फैमिली से ही रिलेटेड होता है और इसका नाम युनजू होता है। प्रेसिडेंट के साथ मिस सेन और युनजू एक ही साथ बड़े हुए थे, इसीलिए वो सभी एक दूसरे को जानते थे। तो जब अपनी आंट को यहाँ पे देखता है तब वो थोड़ी देर उनसे बातें करता है और बाद में वो साव साव के बारे में पूछता है। तब वो बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर बताती है कि साव साव एक अच्छी लड़की है और मन में वो कह रही होती है कि अगर उनके बेटे ने अच्छी तरीके से गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया होता तो आज वो भी साव साव को सबके सामने अपनी डॉटर इन लॉ कह के इंट्रोड्यूस कराती। वो साव साव को यहाँ पे घुमाने के लिए आई होती है, इसलिए यूजू से थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब यूजू साव साव को देखता है तब उसे मिस सेन की बात याद आती है। मिस सेन जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकली थी तब उसने यूजू के पास कॉल किया था और साव साव के बारे में बताया था कि एक लड़की है जो कि प्रेसिडेंट को उससे छीन रही है, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन में भी रहना पड़ गया था, इसलिए वो चाहती है कि वो उस लड़की से बदला ले। इसीलिए अब यूजू के भी मन में ये ख्याल आ गया था कि आखिर साव साव कैसी लड़की है। दूसरी तरफ जो आंट होती है वो प्रेसिडेंट और साव साव के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती थी, इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाती है और यहाँ से अपने बेटे को बुलाने के लिए चली जाती है। साव साव के थोड़े ही सी दूरी पे यूजू होता है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ निशानेबाजी कर रहा था। ये देखकर साव साव भी उस चीज को देखने के लिए वहाँ पे चली जाती है क्योंकि उसे ये खेल पसंद होता है। लेकिन जैसे यूजू कुछ काम की वजह से वहाँ से जाता है, ये सारे लोग साव साव को देख लेते हैं। साव साव कोई गरीब लड़की है और बिना परमिशन के वो इसे महंगी जगह पे आ चुकी है, इसलिए वो उसे परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं। तब साव साव बताती है कि वो जियांग ग्रुप में काम करती है। ये सुनकर तो वो लोग उसकी और भी इंसल्ट करने लगते हैं। अभी यहाँ पे यूजू आ जाता है और साव साव से अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता है, जिस वजह से दोस्तों को पता चल जाता है कि साव साव वो लोग जैसे समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साव साव इन लड़कियों पे गुस्सा हो चुकी होती है, जिस वजह से उनसे बदला लेने के लिए वो उनके साथ कॉम्पिटिशन करने की बात करती है। यहाँ पे जो एक लड़की होती है जो कि यूजू की मैनेजर होती है, वो उसका दिल जीतने के लिए साव साव को हराने का फैसला करती है और दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों को 3-3 बार चांस मिलता है निशाना लगाने के लिए। पहली बार यूजू की मैनेजर सामने आती है और एक एक करके वो अपने सभी निशाने लगाती है और उसे टोटल 28 पॉइंट मिलते हैं। फिर बारी आती है साव साव की। सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है, लेकिन साव साव जैसे ही पहला निशाना लगाती है, निशाना ठीक 20 में जाकर लगता है, जिस वजह से उसे पहले ही राउंड में 10 पॉइंट मिल जाते हैं। साव साव फिर से निशाना लगाती है और फिर से निशाना सही होता है, जिस वजह से इस बार भी उसे 20 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर जब वो आखिरी बार ट्राई करती है, इस बार भी निशाना सही होता है और उसे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, जिस वजह से जो दूसरी लड़की होती है वो हार जाती है। अब शर्त हार जाने की वजह से मैनेजर को अपनी पनिशमेंट लेने के लिए सामने निशाना बनना था। साव साव उसके सर पे रखे हुए एप्पल के ऊपर तीर चलाने वाली थी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है साव साव को ले जाने के लिए, लेकिन तभी यूजू साव साव का फायदा उठाने के लिए उसके क्लोज आने लगता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, जो कि प्रेसिडेंट देख लेता है। वो गुस्से में उसके पास आता है, तब तक वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। उससे कहता है कि अब उसे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो साव साव का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे दूर लेकर जाता है। साव साव उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि उससे दूर रहना है तुम्हें। साव साव कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा बदतमीज होगा। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। वापस आने पे साव साव प्रेसिडेंट से यूसू के बारे में पूछती है कि वो विदेश से वापस क्यों आया है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन वो थोड़ी सी सोच रही होती है और कहती है कि मैंने फिल्मों में देखा है कि जब विदेश से कोई अचानक से घर वापस आता है तो इसके दो कारण होते हैं। पहला, विदेश में चल रहा उसका इलीगल काम सबके सामने आ गया, या फिर फैमिली प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। तो प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे बॉस हो और तुम्हारे फायदे में मेरा ही फायदा है, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचना होगा। ऐसा कहते हुए वो जाने वाली होती है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो प्रेसिडेंट के बाहों में आ जाती है। प्रेसिडेंट इस बार उससे छेड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो थोड़ी सी एम्बेरस होने लगती है और तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो यूजू होता है उसे साव साव पसंद आ गई थी, जिस वजह से वो अपने पिता के साथ मिलकर उसकी कंपनी और साव साव को छीनने का प्लान बना रहा था। फिर साव साव उसके बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो क्यों वापस लौटा। तभी उसका मैसेज उसके पास आ जाता है, जिसमें वो उसे गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है। अब साव साव उसे मना करे इससे पहले ही वो मान लेता है कि वो उससे मिलने के लिए आएगी। अब साव साव को भी इसके बारे में पता लगाना था, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो प्रेसिडेंट के साथ ब्रेकफास्ट करती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। बाद में वो बताती है कि उसे गोल्फ खेलना जाना है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस का भी काम आज शाम को होने वाला है, जब वो फायरवर्क देखने के लिए जाएंगे। आप लोग साथ में क्यों नहीं समय
समय बिता लेते हो। अब ये सुनकर तो साओ साओ प्रेसिडेंट को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन साओ साओ उसके साथ जाने से मना कर देता है। इसलिए साओ साओ वहाँ से अकेली चली जाती है। लेकिन जैसे असिस्टेंट से प्रेसिडेंट को ये पता चलता है कि साओ साओ यूजू से मिलने के लिए जा रही है, वो भी तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ हम साओ साओ को देखते हैं जो कि यूजू से मिलने के लिए चली गई होती है। साथ में वो सॉफ्ट टॉय को भी लेकर गई होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे अब से अपने साथ रखने के लिए कहा होता है। फिर यूजू की भी नजर उस सॉफ्ट टॉय पे जाती है, तब वो उसके बारे में पूछने लगता है। साओ साओ बात को टालते हुए उसे डायरेक्टली पूछने लगती है कि उसने उसे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तब यूजू भी बात को टालते हुए कहता है कि गोल्फ खेलते खेलते हम बात करते हैं। इसके बाद वो भी उसे गोल्फ खेलने के लिए स्टिक दे देता है, लेकिन साओ साओ को गोल्फ खेलना नहीं आता है, इसलिए वो समझ नहीं पाती है कि वो उसे किस तरीके से यूज करे। इस बात का फायदा उठाकर यूजू उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी और चीज को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद ही वो उसे गोल्फ खेलना सिखाने लगता है। इस समय ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिस वजह से साओ साओ को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो उसे दूर हटने के लिए कहती है। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कोई और तुम्हें गोल्फ खिलाने के लिए इस तरीके से टच करे। वो कुछ नहीं कह पाती है। अब इन दोनों को साथ में देखकर यूजू को जेलसी होने लगती है, जिस वजह से वो जानबूझकर गुस्सा निकालने के लिए साओ साओ के सॉफ्ट टॉय पे वार करता है और चोट प्रेसिडेंट को लग जाती है। प्रेसिडेंट तुरंत अपने आप को संभालता है और उस सॉफ्ट टॉय को लेकर साओ साओ को देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूजू को एक ही बार में शक हो जाता है कि उस सॉफ्ट टॉय के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने सॉफ्ट टॉय पे वार किया था, ना कि प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट भी आने के बाद साओ साओ पे गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर वो यूजू से मिलने के लिए कैसे आ सकती है और उसके साथ गोल्फ खेलने के लिए कैसे हामी भर सकती है। साओ साओ कैजुअली कह देती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। साओ साओ ये देखकर प्रेसिडेंट में गुस्सा कर रही होती है और तभी उसकी नजर उस सॉफ्ट टॉय पे जाती है, जहाँ पे वो उसके हाथ पे लगे हुए जख्म को देख रही होती है। और तभी उसे याद आता है कि प्रेसिडेंट को तो चोट लगा था। वो उसे देखने के लिए उसके दरवाजे के बाहर टहलने लगती है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, जिसके हाथ में दवा होता है, और जब वो साओ साओ को यहाँ पे देता है तब वो उसे दवा देकर वहाँ से चला जाता है। साओ साओ फिर कमरे के अंदर जाती है और उसके चोट को देखकर उस पे मरहम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे गुस्सा होता है, इसलिए वो उससे जाने के लिए कहता है। लेकिन साओ साओ उसकी बात नहीं मानती है, फोर्सफुली उससे दवा लगाने लगती है। ऐसे ही वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और बाय चांस उनका किस होने वाला होता है, लेकिन साओ साओ पीछे हट जाती है। फिर प्रेसिडेंट आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है। साओ साओ उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें चोट लगा है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता है और वापस से साओ साओ को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट के फोन पे उसकी मॉम का कॉल आता है और साओ साओ तुरंत यहाँ से निकल जाती है। फिर मॉम प्रेसिडेंट से पूछती है कि आखिर तुम मुझे पोता पोती कब देने वाले हो। ये सुनकर वो अपनी मॉम से कहता है कि अगर आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता तो आप बहुत ही जल्द ग्रैंड पेरेंट्स बन जाती। ये सुनकर तो मॉम एम्बेरस हो जाती है और उसे माफी मांगते हुए फोन को कट कर देती है। अगली मॉर्निंग जब साओ साओ अपने काम पे जाती है तब उसके टेबल पे एक बड़ा सा फ्लावर बुके होता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रेसिडेंट ने उसके लिए रखा होगा, इसलिए वो उसे खुशी खुशी से ले लेती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे पता चलता है कि ये तो यूजू ने उसके लिए रखा है और वो उसके पास आता है और उसे डिनर के लिए भी इनवाइट कर रहा होता है। लेकिन जब साओ साओ को पता चलता है कि ये फ्लावर इसकी तरफ से, वो डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि इस फ्लावर से उसे एलर्जी होते हैं और वो खाना नहीं खा सकती है, क्योंकि उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है। उसी तरफ प्रेसिडेंट यूजू पे पहले से गुस्सा होता है और तभी उसका एक फाइल उसके पास आता है, लेकिन प्रेसिडेंट गुस्से से मना कर देता है और उसकी कमियां गिनवाने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट ये भी बता देता है कि यूजू हमारी कंपनी में आए थे और उन्होंने साओ साओ को एक बड़ा सा बुके भी दिया। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी तरफ यूजू को जब पता चलता है कि उसके फाइल को डस्टबिन में फेंक दिया गया है, ये सुनकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, इसलिए वो वापस से साओ साओ को फंसाने के लिए उसके पास जाता है। जब साओ साओ अपने काम खत्म करके बाहर निकल रही होती है तब यूजू बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि काम के सिलसिले में वो उसे कुछ बात करना चाहता है, जिस वजह से वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर जब वो यूजू के साथ लिफ्ट में होती है तभी प्रेसिडेंट उसके पास मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ पे है। साओ साओ बताती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रही है। प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, लेकिन वापस आकर वो उसे मिले, क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। में जो प्रेसिडेंट होता है वो यूजू की वजह से साओ साओ को पहले ही प्रपोज करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साओ साओ उससे दूर रहे, जिसके लिए वो अपने मॉम का दिया हुआ ग्रीन जेट पत्थर के बैंगल का यूज करता है। इधर यूजू साओ साओ को खाने पे लेकर जाता है और अचानक से उसे प्रपोज कर देता है, जिसके बारे में यहाँ की दो वर्कर बातें करते हुए जा रही होती है और कोइंसिडेंटली प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने असिस्टेंट के साथ किसी काम के लिए आया होता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। जब वो उन लड़कियों को यूजू के बारे में बात करते हुए सुनता है तब वो उन्हें बुलाकर उसके बारे में पूछता है और तुरंत वो देखने के लिए चला जाता है। इधर यूजू जब उसे प्रपोज करता है तब साओ साओ उसे डायरेक्टली मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो किसी और को पसंद करती है। यूजू से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है और वो साओ साओ को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्रेसिडेंट दूर से ये सारी चीजें दिख रहा होता है और जब यूजू बदतमीजी करने लगता है तब उसे रुका नहीं चाहता है। वो आता है और अपने कसन के ऊपर हाथ उठा देता है, साथ ही वो उसे वार्न करता है कि वो साओ साओ से दूर रहे। फिर वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। साओ साओ उसके गुस्से को देख रही होती है और वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मैं सभी चीजें उससे क्लियर करना चाहती थी और उसने मुझसे कहा था कि हम काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चली गई। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है, वो किसी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सुनकर वो उसे कहती
है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। वो कुछ नहीं कहता है, बस उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सासा उसे रुकती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो कहो। वो उसे फाइनली प्रपोज कर देता है और वो भी शादी के लिए। सासा को ऐसा लगता है कि शायद वो सीरियस नहीं है, लेकिन तभी वो अपने पास से अपनी फैमिली का पुश्तैनी वो कंगन निकालता है और उसे पहनाते हुए उसे बताता है कि ये हमारे फैमिली का पुश्तैनी कंगन है और इसे पहन लेने का मतलब है कि तुम मेरी वाइफ हो। अब ये दोनों फाइनली ऑफिशियली एक दूसरे के साथ होते हैं। असिस्टेंट जब दोनों को साथ में देखता है तब वो सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहता था कि ये दोनों साथ रहें। अभी ये धीरे धीरे अपनी शादी की बातें करने लगते हैं, जिसे असिस्टेंट सुन लेता है और सबसे पहले वो इन्हें शादी की बधाई देता है। दूसरी तरफ मिस सेन काफी समय के बाद यूजू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि अभी तक तुमने साओ साओ के साथ कुछ भी नहीं किया। तब वो उसे थोड़ा और समय इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि किसी वजह से कुछ टाइम से बाहर जाता है किसी काम के सिलसिले में, इसीलिए वो साओ साओ की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक ड्राइवर रख देता है, ताकि वो उस ड्राइवर के साथ ही ऑफिस जाए और वहाँ से सेफली घर वापस आए। सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए उसके पास रखने के लिए कहता है और कहता है कि जब वो वापस आएगा तब वो उसे शादी कर लेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। साओ भी सोचती है कि अब घर अकेले बैठ के वो क्या ही करेगी, इसलिए काम पे वो वापस जाने के लिए रेडी होने लगती है। जब वो रेडी होकर वापस आती है तब वो मास्क वाली लड़की को देखती है, जो कि मिस सैन की तरह दिखाई दे रही थी और वो ड्राइवर से बात कर रही होती है। साओ को शक होता है कि वो मिस सैन है, लेकिन उसके यहाँ पे आने से पहले ही मिस सैन यहाँ से भाग जाती है। उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि वो उसकी बेटी है, ज्यादा समय तक वो घर पे नहीं गया है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए आई थी। ये भी उसकी बातों पे भरोसा कर लेती है और ऑफिस जाने लगती है। ऑफिस जाते टाइम वो प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है और ड्राइवर की बेटी के बारे में बता रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मिस सैन है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे समझाता है और कहता है कि ड्राइवर की बेटी तो 5 साल की छोटी बच्ची है। आशा को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है और तभी वो खिड़की से बाहर देखती है। ये एक सुनसान रास्ता होता है। प्रेसिडेंट जो उसके मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि साओ साओ के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से वो उसके पास कॉल करता है, लेकिन साओ साओ फोन को रिसीव नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ हम साओ साओ को देखते हैं, जिसे ड्राइवर ने किडनैप कर लिया होता है। मिस सैन उसे अपनी बातों में फंसा चुकी होती है और उसे काफी सारा पैसा भी दे रही होती है साओ साओ को यहाँ पे लाने के लिए। इसीलिए वो साओ साओ को किडनैप कराने में मिस सैन की पूरी मदद करता है। जब वो किडनैप होती है और कुछ समय के बाद अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने होती है जो कि उसे जान से मारने की बात कह रही होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अभी साओ के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन इतना ज्यादा कॉल करने के बाद भी जब वो कॉल को रिसीव नहीं करती है तब उसे उसके लिए डर होने लगता है। वो तुरंत वापस आने के लिए कहता है। असिस्टेंट बताता है कि वो लोग 10 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए चाइना की कई सारी कंपनी लाइन में लगी हैं। अगर हम चले जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन इस समय प्रेसिडेंट पैसों के बारे में नहीं बल्कि साओ साओ के बारे में ज्यादा सोचता है और खुद ही ड्राइव करने लगता है। साथ ही असिस्टेंट साओ साओ के बारे में पता लगाता है और उसे पता चल जाता है कि मिस सैन ने उसे किडनैप किया है और वो लोग कहाँ पे हैं। इधर मिस सैन अपने पूरे भड़ास साओ साओ के ऊपर निकाल रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आई होती तो ये मेरी पोजीशन होती है जहाँ पे आज तुम खड़ी हो। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा होता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है। वो गुस्से से उसकी डॉल छीन लेती है और उस पे चाकू से थोड़े थोड़े वार करती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। साओ साओ उस सॉफ्टवेयर के लिए बेचैन होने लगती है, जिसे देखकर वो फिर से नुकसान पहुंचाती है। उसे इस तरीके से बेचैन होता हुआ देखकर यूसु को शक होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है ताकि वो सॉफ्टवेयर की सच्चाई पता कर सके, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है। प्रेसिडेंट को देखकर वो रुक जाती है और उसे अपनी साइड करने के लिए कहती है, लेकिन प्रेसिडेंट तो उसके खिलाफ होता है, जिस वजह से वो साओ साओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है और इसके हाथ में चोट लग जाती है और तब तक प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और मिस सैन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट साओ साओ को छुड़ाता है। साओ साओ उसके कटे हुए हाथ को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और मिस सैन के ऊपर हाथ उठा देता है और कहता है कि मेरी साओ साओ से दूर रहो। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो हमेशा से ही उसे पसंद करती थी। वो बचपन से उसे प्यार करती थी। वो अपने प्यार का एहसास उसे दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट, जिसे पता होता है कि मिस सैन कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट बचपन में कुछ ज्यादा ही बीमार रहता था, इसलिए वो उसे ना पसंद करती थी। लेकिन जब वो ठीक हो गया और लड़कियों के बीच में फेमस हो गया और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तब से ही उसके साथ वो रहने की कोशिश कर रही थी। सभी यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन यूजू जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है, वो दरवाजे को अंदर से ही लॉक कर देता है। अभी उन्हें अंदर से बम की आवाज आती है, जिसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका होता है। देखकर सभी मिस सैन से बम के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे भी नहीं पता होता है कि यूजू ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। सभी बचने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और उस बम को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, जो कि दरवाजे को किसी तरीके से खोल देता है। सभी भागते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। सैन टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। साओ साओ जब उसे देखती है तब वो उसे बचाने के लिए वापस से अंदर चली जाती है। मिस सैन को तब रियलाइज होता है कि उसने साओ साओ के साथ कितना ज्यादा गलत किया है। तभी प्रेसिडेंट भी साओ साओ को बचाने के लिए आता है। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब साओ साओ अपनी आंखें खोलती है तब वो ठीक होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्सपोर्ट के पास रहने की वजह से वो सदमे से बेहोश हो गई थी। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे साथ जो लोग थे वो कैसे हैं। डॉक्टर प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये सुनकर वो डर जाती है और तुरंत उसे मिलने के लिए
अपनी आईवी निकाल देती है और तुरंत प्रेसिडेंट के कमरे में जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट बेहोश पड़ा होता है और पास में उसकी माँ होती है। सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट की अंतिम सांसें चल रही है, जिसे देखकर साव साव बुरी तरीके से रोने लगती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। वो ऐसा कर रही होती है तब वो देखती है कि उसके चेस्ट पे कोई भी चाकू का निशान नहीं है, लेकिन उसे याद होता है कि मिस सैन ने तो सॉफ्ट टॉय के ऊपर चाकू से था, तो उसके ऊपर निशान होना चाहिए। वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पे है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट को बचाने का कोई तरीका है। डॉक्टर बताते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट बच पाएगा। असिस्टेंट के पास कॉल आता है और पता चलता है कि यूसु ने प्रेसिडेंट की पूरी कंपनी पे कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूसु ने प्रेसिडेंट की कंपनी में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है और कहता है कि प्रेसिडेंट के परिवार में अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस कंपनी को चला सके। उसका कोई वारिस भी नहीं है और मैं ही उसका इकलौता कसन हूँ, तो सारी चीजें मेरी ही होने वाली है, इसलिए आप लोग पहले से ही मुझे बॉस मान लो। इन्वेस्टर ऐसा करने से मना करते हैं, तब वो उन्हें पैसे से उनके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो पैसा देकर मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी प्रेसिडेंट के साथ खड़े होते हैं और यूसु को बॉस नहीं मान रहे होते हैं। फिर साव साव को जब कंपनी के बारे में पता चलता है, तब वो मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो कंपनी को किसी गलत हाथों में न जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तभी उसकी बात मानते हैं और कंपनी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट के हाथ को हम मूव होते हुए देखते हैं। फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि यूसु के प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें जाने नहीं देते हैं। फिर यूसु उनके नाजायज रिश्ते को दिखाता है और उससे उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सही समय पे यहाँ पे साव साव और प्रेसिडेंट की मॉम आ जाती हैं, जो कि सभी चीजें सेटल करने की कोशिश कर रही होती हैं। मॉम कहती है कि मेरा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इस कंपनी को संभाल सकती हूँ। ये सुनकर के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो इतनी ज्यादा नकारा है कि वो किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनके हाथ में ये कंपनी नहीं जानी चाहिए। बस ये उसे किसी भी तरीके से इस कंपनी को उन्हें देना नहीं चाहता था, लेकिन साव साव को प्रेसिडेंट की बताई गई बात याद होती है। उसने पहले उसे कहा होता है कि कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और वो उसके पास नहीं होता है, वो इस चीज का यूज कर सकती है। उसे उस पेपर के बारे में याद आता है और वो सभी को बताती है कि वो प्रेसिडेंट की लीगली वाइफ है, जिस वजह से ये सारी की सारी संपत्ति उसकी होती है, और साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिखा देती है। जब यूसु को लगता है कि वो हार गया, तो वो जानबूझकर उस पेपर को फाड़ कर फेंक देता है ताकि इनके पास कोई भी सबूत ना रहे। फिर अपने गार्ड से कह के इन तीनों को पकड़ा भी लेता है। कोई भी आगे आकर इनकी मदद नहीं करता है, क्योंकि यूसु ने तो पहले इन सभी को पैसे दे दिए थे। फिर धीरे धीरे साव साव के क्लोज आता है और कहता है कि तुम यहाँ की रानी बन सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। डायरेक्टली मना कर देती है और तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि अपने कसन को धक्का देता है। उसे सही सलामत देकर यूसु से पूछता है कि वो ठीक कैसे हो सकता है। प्रेसिडेंट कहता है कि उसके बारे में तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, पहले जो तुमने किया है उसे तो भुगत लो। लेकिन जो यूसु होता है वो फटाक से उस सॉफ्ट टॉय को छीन लेता है और उसे जलाने की धमकी देने लगता है। ये देखकर साव साव उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, बल्कि उस सॉफ्ट टॉय के पैर में आग जला देता है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की हालत खराब होने लगती है। साव साव उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन फिर से प्रेसिडेंट ही गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारते हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम जल के मरे क्यों नहीं। साव साव भी सोच रही होती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, और तभी उसे एहसास होता है कि जब तक ये सॉफ्ट टॉय उसके हाथ में है, तब तक ही वो प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर सकती है। किसी और के हाथ में अगर ये सॉफ्ट टॉय जाता है तो वो उसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जब इससे काम नहीं बनता है तो यूसु अपने पास छुपाए हुए चाकू का इस्तेमाल करता है और प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो उसे पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यूसु को उसकी गलती के लिए उसे कई साल की जेल की सजा हो जाती है और उसके बाद प्रेसिडेंट साव साव को सरप्राइज देते हुए उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है और साव साव मान भी जाती है। आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस सीजन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसा सॉफ्ट टॉय होता तो आप उसका यूज किस तरीके से करते। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।